प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 16.1 की प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, जिसमें एक संदूक की बाहरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। ठीक है ना। तो यह संदूक जो है वो बगैर ढक्कन का है, जिसकी बाहर से लंबाई है 146 सेमी, बाहर से चौड़ाई है 116 सेमी और बाहर से जो ऊंचाई है वो है 83 सेमी। इसकी मोटाई है 3 सेमी और इस पर पेंट कराने की जो दर है वो है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर 2 रुपये खर्च आता है। और पेंट अंदर करवाना है तो इसके लिए हमें आंतरिक लंबाई लेनी होगी। और प्रश्न में दे रखी है हमारे पास बाहर की लंबाई। तो देखिए, बाहर की जो लंबाई है, जैसे ये बाहर की लंबाई है, ये लंबाई बाहर से है मान लीजिए। तो इसमें बाहर से ये लंबाई जो है ना, ये बड़ी, ये हम मान लेते हैं बाहर से है, बाहर की लंबाई है ना। और ये लंबाई जो है ये हम मान लेते हैं ये अंदर से है लंबाई, ये लंबाई हमारी है अंदर से, ये है बाहर से। तो प्रश्न में बाहर की लंबाई दे रखी है और ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये मोटाई है और इसकी मोटाई 3 इधर से है, 3 इधर से है। तो जो अंदर की ये जो बाहर की माप है ना, इस माप से हम जब अंदर की माप लेंगे तो मोटाई इधर से भी कम होगी और इधर से भी कम होगी, यानी 3 और 3 6, दोनों साइड से 6 कम कर देंगे। तो आंतरिक लंबाई हमारी हो जाएगी 146 माइनस 6, 140 सेमी और चौड़ाई हो जाएगी 116 माइनस 6 बराबर 110 सेमी और ऊंचाई हो जाएगी हमारी 83 माइनस 3 बराबर 80 सेमी। यहाँ पे हमने ऊंचाई में केवल एक साइड से ही कम किया है 3, ऊपर की साइड से हमने कम क्यों नहीं किया? क्योंकि ऊपर का हिस्सा खाली है, अर्थात प्रश्न में लिखा हुआ है बगैर ढक्कन, ऊपर हमारा ढक्कन नहीं है, इसलिए यहाँ पे मोटाई हमें एक साइड से ही कम करनी होगी। अब हमें इसमें इसमें अंदर से क्या करवाना है? पेंट करवाना है। तो पेंट 5 फलकों पर होगा, चारों दीवारों पर और नीचे वाले हिस्से पर। तो हमें पहले संदूक के चारों फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जिसका सूत्र है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। संख्या हम जमाते हैं यहाँ पे, 2 ब्रैकेट लंबाई 140 प्लस चौड़ाई 110 और गुणा ऊंचाई है 80। जब इसे हल किया तो 140 प्लस 110 ये हो गए 250 गुणा 2, ठीक है, और गुणा 80। और इन सबको जब हमने गुणा किया तो हमारा है 40 वर्ग सेंटीमीटर 4 फलकों का क्षेत्रफल। अब नीचे का जो फलक है उसका क्षेत्रफल अगर हम ज्ञात करें तो उसका सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 140 और चौड़ाई है हमारी 110, तो इसे हम कर देंगे गुणा। तो 140 गुणा 110 किया तो 15,400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 2 क्षेत्रफल हो गए, 4 फलकों का और एक नीचे वाले फलक का। इस प्रकार 5 फलकों का क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे पेंट कराने योग्य क्षेत्रफल। इसमें हम 40,000 जो हमारा 4 फलकों का आया है इसको, और नीचे का जो फलक है उसका क्षेत्रफल आया है 15,400, इन्हें हम जोड़ देंगे। तो इन्हें हम जोड़ देंगे तो हमारे पास पेंट कराने योग्य क्षेत्रफल आ जाएगा 0, 0, 4, 5 और 4 और 1 5, 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पेंट कराने योग्य क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि जो खर्च है यानी दर है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग मीटर, यानी 1000 वर्ग मीटर पर कितना पैसा लग रहा है? तो 1000 वर्ग सेंटीमीटर, 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने की लागत, पेंट कराने की जो लागत है वो है बराबर 2 रुपये। तो हमारे पास कितने हैं? इसलिए हमारे पास कितने हैं पूरे पेंट कराने योग्य क्षेत्र? 55,400। इसलिए 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने की लागत, पेंट कराने की जो लागत हमारे पास आएगी वो आएगी 2/1000।
गुणा 55,400, 55,400 इन्हें अमल कर लेते हैं। तो 2/1000 और 55,400 इसे अगर आप कार्य द्वारा समझते हैं 2/1000 गुणा 55,400। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 0 2 0, 1 0 2 0। अब इसे गुणा कर देते हैं अपन। 554 को गुणा कर देते हैं 2 से। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 का 0 हासिल किए 1, 5 दूनी 10 और 1 11, है ना भाई। 2 से गुणा किया। अब इसमें हम भाग किसका देंगे? 10 का। तो 110 रुपये 80 पैसे आ जाएंगे 10 का भाग देने पर। तो हमारा जो इसमें उत्तर आएगा वो आएगा बराबर 110 रुपये 80 पैसे। ये हमारे पास कुल लागत आ जाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दे रखा है 19 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लंबाई को हमने माना L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H मान लेते हैं। तो प्रश्नानुसार लंबाई यानी L प्लस चौड़ाई यानी B प्लस ऊंचाई यानी H, इनका योगफल कितना दे रखा है? 19। ठीक है, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग अगर कर दिया जाए, वर्ग करने पर, तो देखिए यहाँ पे जब वर्ग करेंगे ना हम, तो यहाँ पे L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर 19 का होल स्क्वायर। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर 19 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक सरसमीका होती है, वो सरसमीका मैं आपको याद दिला देता हूँ जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ी है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये एक सरसमीका होती थी हमारी। ठीक है, यहाँ एक्स वाई जेड को हमने माना है LBH, तो यहाँ पे सरसमीका हम लगा देंगे L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 19 गुना 19 361। ये आ गया परिणाम नंबर 1। दूसरी बात, प्रश्न में हमारे पास विकर्ण की लंबाई दी गई है 11 और विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर अंडर रूट बराबर 11। ठीक है, यहाँ पे लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को हमने H माना है। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट बराबर 11। अंडर रूट जब हटाया जाएगा तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, 11 में स्क्वायर लग जाएगा। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा बचा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11 गुणा 11 121। अब हम देखते हैं परिणाम नंबर 1 और परिणाम नंबर 2 से। हम देखते हैं कि हमारा जो परिणाम नंबर 1 है, इसमें इसका मान L प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का जो मान हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 121। तो ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं 121। ठीक है, आगे हमारा बच रहा है प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर, ये हमारे पास बच रहा है कितना? 361। जब इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो देखिए 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 361 माइनस 121। तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL
बराबर 361 में से 121 घटाया और घटाने पर हमारा है 240। इसमें अगर हम कॉमन लेना चाहें ना तो कॉमन हमारा आएगा 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 240। तो देखिए ये एक सूत्र बन जाता है हमारा, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, जो हमारा 240, यानी कि ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन गया। ये जो हमारे पास प्राप्त आ रहा है ना, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर 240। अतः हम कह सकते हैं कि घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा 240 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 LB प्लस BH प्लस HL ये घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनता है। तो हम कह सकते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार आप अन्य प्रश्नों को भी हल करने का अभ्यास करें। धन्यवाद।